वर्तमान में कौन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंप्लीट लिस्ट लेकर आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूरे वीडियो में मोदी मंत्रिमंडल का भी क्वेश्चन करवाऊँगा। और पिछली वीडियो आपने देखी होगी फ्रेंड्स, लेकिन ये अपडेटेड है फरवरी 2025 तक। देखिए, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका संसदीय क्षेत्र एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। तो इन सब का लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। छोटी सी अपडेट, इस क्लास की PDF फाइल आपको फ्री में दी जा रही है। इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। प्ले स्टोर में भी सर्च करेंगे, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है एप्लीकेशन का। फिर PDF सेक्शन में जाइएगा, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, कल तक अपडेट हो जाएगा PDF, ठीक है। इसके अलावा वार्षिकांक PDF कंप्लीट टॉपिक वाइज रहेगा, 2025 फरवरी तक अपडेटेड है। 30 से ज़्यादा टॉपिक है, 55 रुपये इसका प्राइस है। इसमें आपको लगभग 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से पेमेंट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके मेल में भी PDF चला जाता है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, PDF को जरूर पढ़िए किसी भी एग्जाम के लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, भारत की राष्ट्रपति आदिवासी महिला बनने वाली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। और एक इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किया गया हो, मोदी जी के पास है। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश का वाराणसी, काशी नगरी वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 26वें गवर्नर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, नाम उनका जान लीजिए, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, T रविशंकर, डॉक्टर MD पात्रा। इनका एग्जाम में नाम पूछ लेता है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ये पूरे पॉइंट आप एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूँ नोट करते चलिए, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। और मेरी क्लास कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं। आप लोग किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। सभी के कमेंट रीड करूंगा और लाइक भी करूंगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं। कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव देख लेते हैं। इसरो के नए चेयरमैन बने हैं वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए 11वें क्रम के। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहतकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। 9वें क्रम के हैं ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री हैं। अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी जी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी का संसदीय क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, आपको हमारा अगर जीके जीएस का क्रैश कोर्स चाहिए, अगर आप जीके जीएस में 100% स्कोर करना चाहते हैं और आपका स्कोर नहीं आता तो आप हमारा वीडियो कोर्स ले लीजिए। प्लस इसमें पीडीएफ भी मिलेगा पूरे वीडियो कोर्स का। इसकी कीमत आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मात्र 149 रुपये। इतने कम में बुक भी नहीं आती। इसका प्राइस बढ़कर 999 हो जाएगा जैसे ही 5000 बच्चे कंप्लीट होंगे। उससे पहले इसको खरीद लीजिए। इसमें आप सारे टॉपिक स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था सब कुछ है इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी बच्चों ने लिया है। इसको कैसे खरीदना है? एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप पेड कोर्स में जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आप 149 रुपये पेमेंट जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको माई कोर्स में शो होगा वीडियो प्लस पीडीएफ। तो आप इसको जरूर पढ़िए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल रहेगा ये। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है गुजरात। गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं ये। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत की वित्त कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला जी वर्तमान में भारत की वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं ये। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र लगता है धारवाड़ कर्नाटक। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है विदिशा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी चिराग पासवान। चिराग पासवान जी वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है इनका हाजीपुर बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामलों के मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है करनाल हरियाणा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन एच डी कुमार स्वामी। एच डी कुमार स्वामी वर्तमान में भारत के भारी उद्योग और स्टील मंत्री हैं। एच डी कुमार स्वामी का संसदीय क्षेत्र है मांड्या कर्नाटक। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है कोडरमा झारखंड। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है अलवर राजस्थान। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री हैं। ये राज्यसभा सांसद हैं ओडिशा से। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष सिंह गोयल। पीयूष सिंह गोयल जी वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है संबलपुर ओडिशा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन। राजीव रंजन जी वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है मुंगेर बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर पाटिल। सी आर पाटिल वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है नवसारी गुजरात। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है गया बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है डिब्रूगढ़ असम। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए के राममोहन नायडू। के राममोहन नायडू वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जूएल ओरम। जूएल ओरम वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है सुंदरगढ़ ओडिशा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और विकास मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है गुना मध्य प्रदेश।
वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है जोधपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर, गुजरात। वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद, तेलंगाना। अगला प्रश्न, किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल गांधी। राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम। और ओम बिरला जी का निर्वाचन क्षेत्र है कोटा। अब मैं आपको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बताता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री राव इंद्रजीत सिंह, ये हैं वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भूविज्ञान मंत्रालय है। श्री अर्जुन राम मेघवाल के कानून और न्याय मंत्री हैं। श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी मंत्रालय है। श्री जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमता मंत्री हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख हैं दलजीत सिंह। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में। सीआरपीएफ के वर्तमान में प्रमुख है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो सेवा और निष्ठा। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं वर्तमान में राजविंदर सिंह भट्टी। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो संरक्षण और सुरक्षा। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, वीडियो रोक कर बताइए। दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए? सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। और आपके लिए बताना चाहता हूँ, कंप्लीट करंट अफेयर्स 2024-25 अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएगा 55 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ऑल एग्जाम स्पेशल नोट्स है, जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र, सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके, स्टैटिक जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। जीके जीएस क्रैश कोर्स वीडियो कोर्स है, वीडियो प्लस पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसको आप खरीद लीजिए, 149 रुपये प्राइस है। स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, इसका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। पेड कोर्स में जाके पेमेंट करने के बाद आपको एक कोर्स शो होने लगेगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। वीडियो अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।